हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो जैसे कि आपको पता है अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली 5वीं कर रहे थे, जिसमें 5.3 तक पहुंच गए थे, जिसके शायद 2-3 सवाल बचे थे, वो अपने आज पूरी करते हैं। 5वीं प्रश्नावली 5.3 और विविध के, जैसे कि विविध आपको पता ही है पूरी 5वीं पे डिपेंड होती है, तो उसका ज़्यादा कोई बताने वाला है नहीं। जैसे मैं क्वेश्चन थोड़े बता दूंगा, क्वेश्चन आप खुद कर ही लोगे, है ना। तो 5.3 के अपने 7 क्वेश्चन कर चुके थे, 8वां 9वां और 10वां 3 बचे थे, है ना। तो कर लेते हैं फटाफट, है ना। अगर मैं पूरी प्रश्नावली कर रहा हूँ, शायद आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, ठीक है। तो एक एपी दे रखी है, उसका प्रथम पद 8, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको इस बुक को देख लेना। प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है। क्या दे रखा है? nवां पद 33 है। और तथा पहले n पदों का योग 123 है। n पदों का योग कितना है? 123 है। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। और n और d ज्ञात करो। और इस सवाल में ज्ञात क्या करना है अपने को? n बराबर कितना है और d यानी कि सारवंतर कितना है। ये वाला सवाल है, बिल्कुल आसान सा करना, तो उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, कर लेते। बिल्कुल आसान सा सवाल है। a दे रखा है, nवां पद दे रखा है, n पदों का योग दे रखा है, n और d। ध्यान से देखो, nवां पद यानी कि an, वही तो होता है ना, कितना दे रखा है? 33। n पदों का योग यानी कि sn, वो दे रखा है 123। आपको एक n ज्ञात करना है, एक d ज्ञात करना है। पहले देखो sn वाला फॉर्मूला लगा लो। sn का पता है आपको क्या होता है? n/2। यहाँ पे देखो आपको क्या देखा है? 8वां पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है। ये अंतिम पद ही होता है ना। ये देखो, यही तो an है। इसी an को तो अपने क्या बोलते हैं? l बोलते हैं। इसी an को तो क्या बोलते हैं अपने? l बोलते हैं। बताया था ना भाई, an का मतलब लास्ट वाला पद, और वही तो क्या होगा? l होगा, है ना। तो ये an ही तो l है भाई। देखो n पद तक जाना है और nवां पद ही देख रहे हैं, तो वो वही तो लास्ट वाला पद होगा। तो n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगा लो, सिंपल सा। sn का मान कितना दे रखा है? 123। n/2, n का मान पता नहीं है, a का मान कितना? a का मान आपको दे रखा है 8, a का मान 8, l का मान कितना? 33। l का मान कितना? 33। यहाँ से n बराबर आ गया 123, इधर पड़ा था, गुणा में 2, ये 2 नीचे से ऊपर आ गया। नीचे 33 और 8 कितने हो गए? 33 और 8 41। 33 और 8 41, सही है ना भाई। 2 नीचे था, मैं ऊपर ले आया, n इधर पड़ी है, 33 और 8 41, ये जोड़ के कहाँ आ गए? नीचे आ गए। 41 दिया 123, यही होता है ना। तो 3 गुना कितने आ गए? 6। n का मान कितना आ गया? 6। n ज्ञात करना था, n का मान आ गया। दूसरी चीज देखो, an वाला फॉर्मूला लगाओ। an का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a + n-1 × d, यही होता है। an का मान दे रखा है आपको क्या? an का मान दे रखा है आपको 33, a का मान दे रखा है 8, n का मान अभी पे देखा कौन सा है? छठा पद है। तो 6 - 1 d का मान ज्ञात करना है। 33 माइनस का 8, ये प्लस का 8 इधर आ गया, माइनस का 8, 6, ये आ गया 5d। 33 में से 8 गए, कितने बचे? 25। 25 बराबर 5d, d बराबर 25/5, ये आ गया 5 आंसर। तो d आ गया 5, n आ गया 6, हो गया क्वेश्चन। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आपको क्या दे रखा है? प्रथम पद दे रखा है, nवां पद 33 है, n पदों का योग 123 है, n बराबर ज्ञात करना है और d बराबर कितना है वो ज्ञात करना है। तो आपको पता है nवां पद है, वही तो an होता है। nवां पद यानी कि an, और nवें पद तक देखना है तो वही तो उसका लास्ट वाला पद होगा भाई। anवां पद ही तो लास्ट वाला पद होगा। और sn आपको पता है कितना है? 123 है। sn का मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, al के मान रखे, यहाँ से n आ गया। an का फॉर्मूला लगाया, इसमें n का मान रखा तो d आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल था, हो गया, कर लो नोट। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये वाली प्रश्नावली इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको ना सवाल थोड़ा समझ में आना चाहिए कि आपको क्या क्या दे रखा है। पहले ये देखा करो क्या क्या दे रखा है। 2 ही तो फॉर्मूले हैं,
है ना। ये दो तो फॉर्मूले बस आपको देखना है कि कौन से फॉर्मूला किस प्रकार से लगाओगे आप, है ना, तो बस आ जाएगा मान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आपको दे रखा है 280 रुपये की एक राशि है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। कितने पुरस्कार? 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। चार पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। आगे ये कह रहा है कि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम हो। यदि प्रथम पुरस्कार देने के बाद उसका अगला पुरस्कार है, हाँ, अगला पुरस्कार ₹20 कम हो, 20 रुपये कम हो, तो पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो पुरस्कार यानी कि फर्स्ट वाले कितना मिला, सेकंड वाले कितना मिला, पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। यानी कि सिंपल सी बात है, 280 रुपये थे अपने पास टोटल। कितने थे? 280 रुपये। उसको अपने ने बांटा है 4 लोगों में। यानी कि फर्स्ट वाले को मान लो, फर्स्ट वाले को 100 रुपये दिए, सेकंड वाले को उससे कम आएंगे, थर्ड वाले को उससे कम आएंगे, फोर्थ वाले को उससे कम आएंगे। यानी 280 रुपये की राशि थी, 4 लोगों को बांटी है। पहले वाला है ना, उसको जितने रुपये मिल रहे हैं ना, उसके बाद वाले को उससे कितने रुपये कम मिलेंगे? 20 रुपये। यानी कि मान लो कि फर्स्ट वाले को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो सेकंड वाले कितने देंगे अपने? 80 रुपये। मान लो कि थर्ड वाला है, उसको दे रहे हैं 60 रुपये, तो जो फोर्थ वाला उसको कितने देंगे? 40 रुपये। इस प्रकार से अपने को बांटने, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको राशि ना दे रखी हो, कितनी राशियाँ? 4 राशियाँ, तो ऐसी राशि मानो जिसमें डी गायब हो जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 राशियाँ, सबका बताया था। तो मानना कि 4 राशियाँ, मैंने उस दिन बताया था आपको 4 राशियाँ कौन कौन सी होगी, ठीक है। 4 राशियाँ अगर लेनी हो तो आप लोगे a-3d, a-d, a+d और a+3d। यहाँ पे देखोगे तो सार्वंत्र हमेशा -2d है। देखो यहाँ पे -2d हो रहा है, फिर यहाँ पे -2d हो रहा है, सॉरी +2d। यहाँ पे आए तो प्लस जोड़ा तो माइनस का d बच गया, फिर प्लस जोड़ा तो पहले 0 आया, फिर d आ गया, फिर दो जोड़ा तो 3 आ गया। बिल्कुल आसान सा 2d इसका क्या है? सार्वंत्र है, ठीक है। मान लो कि 4 राशियाँ ये है, तो देखो ये कह रहे 280 रुपये की राशि है, मतलब टोटल राशि 280 रुपये है। यानी कि चारों राशि आप इकट्ठी करोगे ना तो कितने रुपये बनेंगे? 280 रुपये। यानी कि चारों राशि का योग कितना है? 280 रुपये। ये बात तो सवाल से दिख रही है आपको भाई। 280 रुपये को 4 पुरस्कार बांटने हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने बांटने 2 लोगों में, मैंने एक को 70 दिए, एक को 30 दिए, तो बाद में जब उनका योग करूँगा तो कितने आएंगे? 100 ही आएंगे ना। तो यानी कि इन चारों का योग कितना है? 280 है। इन चारों का योग कितना है? 280 है। तो प्रश्नानुसार इन चारों का योग 280 हो जाएगा। क्या होगा? a-3d, a-d, a+d, a+3d। ये कितना आएगा? 280 रुपये। मैंने आपको बताया था लगभग इन ऐसे सवालों में योग करना होगा, और योग करने पे आपको क्या होना चाहिए? डी गायब होना चाहिए। देखो डी गायब हो जाएगा ना, इसलिए अपने इस प्रकार से संख्या मानते हैं। ये माइनस का 3d, ये प्लस का 3d कट गया, ये माइनस का d प्लस का d कट गया, ठीक है। बच्चा देखो क्या a कितना? 4a बराबर कितना है? 280। यहाँ से a बराबर आ गया 280/4। कितने पे कटेगा ये? हाँ ये देखो ये कट जाएगा 7 पर, यानी कि a का मान कितना आ गया? 70। a का मान कितना आ गया? 70। बिल्कुल आसान सा। a का मान कितना आ गया? 70। यानी कि प्रथम वाला बंदा है उसके कितने मिलेंगे? 70 रुपये। आगे देखो आपको पता होना चाहिए d, आपको पता है यहाँ पे सार्वंत्र कितना है? सार्वंत्र है d, तो सार्वंत्र d है, तो
प्रथम पुरस्कार देने का अगला पुरस्कार उसके 20 रुपये कम है। देखो तो सारवंतर पहली बात तो टू डी है। सारवंतर कितना है? 2D है, यानी कि इनके बीच में अंतर है ना, वो कितने रुपए का है? 20 रुपए का। ठीक है, तो यहां से अपने देख सकते हैं कि 2D बराबर कितना है? 20 है। तो यहां से D बराबर कितना आएगा? 20/2 बराबर आ जाएगा 10। बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो देखो अब आपको संख्याएं देखनी है। D का मान 10 है, A का मान 17 है। D का मान 10 है, A का मान 17 है। ध्यान से सुनो भाई, देखो मैंने 4 संख्या ऐसी मानी, प्रश्न अनुसार क्या होगा भाई? चारों संख्याओं का योग कितना होगा? 280। यानी कि मैंने 4 संख्याओं को बांटा है, वापस उनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 280। मैंने यहाँ से इस पर संख्या इस पर मानी थी, DD कट के थे, A का मान आ गया था। आपको पता है प्रथम पुरस्कार और अगला पुरस्कार 20 रुपये कम है। ध्यान सुनो, प्रथम पुरस्कार अगला पुरस्कार जो भी है उनके क्या 20 रुपये कम है, यानी कि अंतर कितना उनका? 20 का अंतर है। कितने का अंतर है? 20 का अंतर। और अंतरित यहाँ पे अपने क्या लेते हैं? सारवंतर। पहले और दूसरे का अंतर 20 है, दूसरे तीसरे का अंतर भी 20 है, तीसरे चौथे का अंतर 20 है। यही बात तो ये कह रहा है कि सारवंतर कितना है? अपने यहाँ पे देखा था सारवंतर कितना था? 2D, उसका मान 20 है, तो यहाँ से D का मान आ गया 10। अब बस इसमें रखो, पहली राशि क्या है? A-3D। पहली राशि क्या है? A-3D। A का मान कितना? 70। 70 माइनस 30 कितना आ गया? 40। अगला देखो A-D, 70 माइनस 10 कितना आ गया? 60। उसके बाद A+D कितना आएगा? 70 प्लस 10 कितना आएगा? 80। और अगला है A+3D, 70 प्लस में 30 कितना आएगा? 100। ये लो, ये चीज़ आ गई। अब बताओ प्रथम वाले को कितने मिलेंगे? प्रथम वाले पुरस्कार को मिलेंगे 100 रुपये, उसके अगले बंदे को मिलेंगे 80 रुपये, उसके अगले वाले को मिलेंगे 60 रुपये, उसके अगले वाले को मिलेंगे 40 रुपये। ऐसे मिलेंगे ना। प्रथम वाले को 40 तो नहीं दोगे आप, प्रथम वाले को 100 दोगे, दूसरे वाले को 80, तीसरे वाले को 60, उसके अगले वाले 40। यानी देखो 20 रुपये कम हो रहे हैं ना। पहले वाले दूसरे वाले के 20 रुपये कम, उसके अगले 20 रुपये कम, उसके अगले के 20 रुपये कम। योग देखोगे 100 और 100, 100 और इन दोनों का 100, 280, 280। भाई 4 पुरस्कार ऐसे मानने थे, चारों पुरस्कार मानने, चारों का योग कितना होना चाहिए? 280। क्योंकि चारों को बांटा है तो चारों इकट्ठा करेंगे तो 280 होगा। चारों को इकट्ठा किया 280, A का मान है 70। अपने संख्या इस प्रकार से माननी है ताकि वो मतलब D कट जाए, A बचे। अब देखो आगे कह रहे हैं कि प्रथम पुरस्कार देने के बाद अगला पुरस्कार 20 रुपये कम है। प्रथम पुरस्कार देने के बाद अगला पुरस्कार 20 रुपये कम है, यानी कि प्रथम पुरस्कार और अगले पुरस्कार में अंतर कितने का है? 20 रुपये का, है ना। अंतर कितने का है? 20 रुपये का। अब अंतर है उसी को तो अपने सारवंतर बोलते हैं। बताया था ना, सारवंतर मतलब क्या है? सार्व अंतर, यानी कि जब सबका अंतर क्या? समान। अब पहले और दूसरे के बीच में कितने का अंतर? 20 का। दूसरे तीसरे के बीच में अंतर कितना? 20 का। यानी कि इसका सारवंतर ही 20 है। और अपने यहाँ पे देखा था कि इसका सारवंतर अपने कितना लिया था? 2D, है ना। यहाँ पे देखो 2D किया तब माइनस का D आया, फिर 2D किया प्लस का 1D आया, फिर 2D किया फिर 3D आ गया। तो सारवंतर कितना है? 2D। 2D का मान कितना है? 20। यहाँ से D बराबर कितना आ गया? 10। A-3D, A-D बस मान रखा है। A 70 है, माइनस 10 गुणा 3 30, 40 आ गया। ये हो गया आपका सवाल। चारों मान आ गए, उतार लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। थोड़ा समझने की बात है, बाकी क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक टीवी सेटों का निर्माता, भाई एक टीवी बनाने वाला बंदा है, वो तीसरे वर्ष 600 टीवी बेचता है। यानी देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि तीसरे वर्ष कितने टीवी बेचता है? तीसरे वर्ष 600 टीवी बेचता है। और 7वें वर्ष 700 टीवी बेचता है। 7वें वर्ष कितने बेचता है? 700 टीवी बेचते हैं। कि एक टीवी सेटों निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, यानी कि बनाता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उसके उत्पादन में एक रूप से
एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। यानी कि देखो, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उसके जो उत्पादन है उसमें समान वृद्धि होती है। यानी कि इस साल मान लो उसने 100 टीवी बनाए हैं तो, और अगले साल उसके 200 बन रहे हैं, तो उसके अगले साल उसके 300 ही बनेंगे। यानी कि एक समान वृद्धि होगी। उसके अगले साल में यानी कि 400 बनेंगे, उसके अगले साल उसके 500 बनेंगे। मानना है अपने ने, ठीक है। मानना कि अगर उसके पहले साल 125 बन रहे हैं, दूसरे साल 130 बन रहे हैं, तो उसके अगले साल हमेशा 135 ही बनेंगे, उसके अगले साल हमेशा उसके 140 ही बनेंगे। उसका उत्पादन हमेशा उतना ही बढ़ता है, समान रूप से बढ़ता है। अब बताओ, समान रूप से बढ़ता है यानी कि किस प्रकार की ये चीज हुई? एपी हुई, यानी कि एपी होगी ना। समान रूप से बढ़ रहा है यानी कि उसका सार्वंतर क्या है? समान है। समान रूप से बढ़ना, समान हो जो बढ़ रहा है वही तो क्या है? सार्वंतर है। और सार्वंतर समान है तो यानी कि वो एपी है। समझे बात को? देखो 7वें वर्ष ये चीज देखी है। अब आप यहां पे लिख भी सकते हो ना, उत्पादन समान रूप से बढ़ता है, अतः उत्पादन समान रूप से बढ़ता है, अतः सार्वंतर समान है। इसलिए यह एक क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। यानी कि आपको क्या दे रखी है? ये वाली एक चीज है, समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, अब सुनो, समांतर श्रेणी दे रखी है। अब बस करना क्या है? सवाल को देखना है क्या क्या दे रखा है। पहले देखो, तीसरे वर्ष का दे रखा है, यानी कि A3 दे रखा है। कितना? 600। A3 आपको दे रखा है 600। नंबर 2 बात, 7वें वर्ष का दे रखा है, यानी कि 7 का मान दे रखा है। 7 का मान 700। ये चीज आपको दे रखी है। तीसरे वर्ष का मान लो ये दे रखा है, और 7वें वर्ष का आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है A3 का मान क्या होता है? A3 आपको पता है क्या लिखते हैं अपने A3 को? A प्लस में 2D। A प्लस में 2D, बिल्कुल सही है ना। A माइनस 3 को D को क्या A3 का लिखते हैं A प्लस में 2D। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको ये लिख सकते हो A, भाई देखो an का मान सूत्र क्या होता है? an बराबर A प्लस n माइनस 1D। ये होता है ना। पहली बात तो ये तो आपको पता चल ही होगा ना, ये सीधा से कम करके लिख दो। या फिर आप देखो, मैंने तीसरा पद लेना है, यानी कि n का मान 3, तो यहाँ पे A प्लस 3 माइनस 1D, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2D। तो बस वही बात है, A3 का मान कितना होता है? A प्लस में 2D, उसका मान दे रखा है आपको 600। उसका मान दे रखा है 600। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर क्या है? ये 1 है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है। अब इसके बाद देखो A7 को आप क्या लिखोगे? A प्लस में 6D। A प्लस में 6D ये लिखोगे ना। A कम करके इस फॉर्मूले से लिख लेना, चाहे इसका मान कितना? 700। इसका मान कितना? ये आ गई समीकरण नंबर 2। इसमें से ये घटा दो। ठीक है, इसमें से मैं ये घटा देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, A माइनस में 6D, देखो इधर घटा देता हूँ मैं। A माइनस 6D था, इसमें से मुझे ये घटाना है। क्या देखा है? A माइनस में 2D, इसका मान 700, इसका मान 600। मुझे क्या करना है? घटाने पर। क्या करना है? घटाने पर। बस वही बात है, घटाने पे किया। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, ये प्लस वाला माइनस का हो गया। निशान बदल जाते हैं। प्लस का ये माइनस का ये दोनों गए कट। माइनस के 6D प्लस के 2D बचे माइनस के 4D, बराबर आ गया कितना? 100। D बराबर 100/4 माइनस का कितना आ गया? माइनस का 25। ठीक है, माइनस का 25। एक मिनट, अरे हाँ सॉरी, ये प्लस का D है, वही तो मैं सोचूं माइनस का कैसे आ गया। हाँ, ये प्लस का 2D था ना, तो ये भी माइनस का, ये माइनस का, यहाँ से क्या आएगा? सेम ही है, प्लस का 4D आएगा, और यहाँ पे प्लस का 25 आ जाएगा। यानी कि सिंपल सा, बस मैंने दोनों क्या किया है? घटाने पे। ये सवाल तो आपने कर ही रखा है ना भाई। आपको 2 पद दे रखे हो, करना हो तो आप क्या करते हो? हमेशा घटाते हो। 5.2 में किया था। बस इस प्रकार से D का मान आ गया। इसी प्रकार से A का मान निकाल सकते हो, चाहे इसमें रख दो। मैं समीकरण नंबर
मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी का मान रखने पर, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी का मान रखता हूँ। तो यहाँ से मैंने देखा a प्लस में 2d है, यहाँ इसका मान देखा 600, यहाँ से मेरा आ जाएगा डी का a का मान निकालना है। तो a प्लस में 50 बराबर 600, a बराबर 550, यानी कि पहले साल में कितना है 50 रुपये, हर साल उसके कितने बढ़ते हैं टीवी 25-25 बढ़ जाते हैं। पहले साल 550 था, दूसरे साल कितना हुआ 575, तीसरे साल हुआ 600, उसके बाद 625, 650, 675, 700, इस प्रकार से चलता जा रहा है। अब ध्यान सुनो, अब आपको इसमें पहला सवाल कह रहा है प्रथम वर्ष का उत्पादन। क्या कह रहे हैं? प्रथम वर्ष का उत्पादन। प्रथम वर्ष का उत्पादन तो क्या होता है? ए होता है। तो ये सवाल तो आपको हो गया। 10वें वर्ष में उत्पादन, ठीक है। दूसरी बात क्या है? 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष में उत्पादन यानी कि आपको ज्ञात करना है A10 का मान, A10 का मान यानी कि A प्लस में 9D। अब शॉर्ट ट्रिक लगाने लग जाओ, 10 माइनस 1 9D आ जाएगा। मान रखो A का मान रखो, D का मान रखो। A का मान 550, 25 गुणा सॉरी 9 गुणा 25 कितना हुआ 250 और 225, ये दोनों का जोड़ दो कितना आ जाएगा 775। यह आ गया 10वें साल के लिए कितना 775। इसके बाद कह रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी कि S7 का मान। मैं ये वाला चीज़ इधर कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। ये कह रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। कुल उत्पादन का मतलब उसका योग यानी कि SN वाला फॉर्मूला। अब बताओ 7 वर्षों में कह रहे हैं, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए बड़े वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान आपके सबके पास है, पर आप इसे अच्छा क्या लगाओ, ये वाला लगा लो n/2 a प्लस l। a आपके पास है, l लास्ट वाला पद यानी कि लास्ट वाला पद यानी कि 7वां पद। 7वां पद आपको दे रखा है 700 टीवी, बस मान तो रखना है। पहले सवाल में देख ले करो ना, यानी कि 7/2 a का मान कितना 550 प्लस में l का मान कितना 700। इनको जोड़ देना, 2 से भाग दे देना, 7 से गुणा करा देना, आंसर आ जाएगा। ये आगे खुल कर लेना, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल था, हो गया होगा, है ना। यानी कि तीसरा टीवी देखा है, 7वां टीवी देखा है। 5.2 वाला तरीका है, बस दोनों को घटाया है मैंने, ए और डी के मान निकाले हैं जो सवाल में पूछा था। पहला पद 10वां पद 7 पदों तक, 7 वर्षों तक कुल उत्पादन। नोट कर लो। आगे चलते हैं अपनी आपकी विविध पर। विविध के मैं सवाल करवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो आपको आते ही हैं, है ना। मतलब क्योंकि सारी विविध का मतलब तो पहले वाले प्रश्नावलियों से है, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ कि सवाल में कौन से सवाल में क्या क्या करना है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, पता चल जाएगा। जैसे कि पहला सवाल, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, उसमें पहला पद 8 है तो दूसरे का 3 है, उनके 30वें पदों के बीच अंतर क्या होगा? ठीक है, देखो आपको देखा है 2 समांतर श्रेणियाँ हैं, यानी कि मान लो कि एक AP1 है और एक है AP2 है। 2 समांतर श्रेणियाँ देखिए आपको, ठीक है, 2 समांतर श्रेणियाँ देखी है। इसका पहला पद आपको बोल रहे हैं 8 है, इसका पहला पद 8 है और इसका पहला पद कितना बोल रहा है 3। Am I right? या अब इस कह रहे इनके 30वें पदों के बीच अंतर, 30वें पदों का अंतर देखना है, अंतर यानी कि घटाना है। इसका 30वां पद क्या होगा? A30 का मान, आपको पता है A30 का मान होता है A प्लस में 29D। यही आएगा, एक कम करके या कर लेना, ऐसे कर लेना 30 माइनस 1D A माइनस में 29D, सॉरी A प्लस में 29D, बात तो वही आएगी। A का मान कितना है 8, तो 8 प्लस में 29D। ये इसमें देखो इन दोनों का जो D है ना, इन दोनों का D वो क्या है समान है। ये भी बोला हुआ है सार्वंतर कितना है समान है। इसका 30वां पद क्या आएगा A30 बराबर, वो भी होगा A प्लस में 29D। उसके लिए A का मान क्या होगा 3 प्लस 29D। इनका अंतर देखना है, ठीक है, तो अंतर देखा A प्लस में
29D माइनस में a माइनस में 29D बराबर 0। सॉरी, हाँ, इसका मान है 8, इसका मान है 3। यही देखना है, अंतर देखना है। इस अंतर को देखा तो मैंने यहाँ पे बीच माइनस लगाया, उस माइनस की वजह से क्या हो गए, दोनों माइनस के हो गए। 29D से 29D कट गया, a माइनस 3 कितना आ गया, a माइनस 3 कितना आ गया, 5, यानी कि दोनों का अंतर कितना, 5। अब इस सवाल को ढंग से लिखना, ठीक है, अच्छे से। अगला देखो दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। आपको समांतर श्रेणी देखी है, ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो 18 बी माइनस का 3, ये दे रखी है आपको समांतर श्रेणी। ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालने के लिए आपको ए चाहिए, बी चाहिए। देखो ये कौन सा पद है, चौथा पद है। आपको ए दे रखा है 18 और ए चौथा पद कितना दे रखा है, माइनस का 3। आपको पता है ए 4 होता है, वो क्या होता है, ए प्लस में 3D, ए प्लस में 3D होता है। या फिर आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, n माइनस 1D, ए n का मान, तो ए 4 क्या होगा, ए प्लस में 4 माइनस 1D, ए 4 बराबर ए प्लस में 3D। ये आपको पता है, पहले पद में आप 3D जोड़ोगे ना, तब जाके आपका चौथा पद आएगा। तो बस चौथा पद दे ही रखा है आपको, है ना। चौथा पद क्या देखा है, माइनस का 3 बराबर ए का मान कितना, 18 प्लस में 3D, डी का मान आपको निकालना है, सारा दे नहीं रखा। ये मैं 18 दे लिया, माइनस का 3 माइनस का 18 बराबर में 3D, माइनस का 21 बराबर 3D, डी बराबर आ गया माइनस का 7। डी बराबर माइनस का 7 आ गया, यानी कि इसका मान इससे माइनस 7 और कम करो, इसमें माइनस 7, इसमें माइनस 7, चलते जाओ, आ जाएगा। दूसरा पद निकालना है, माइनस 7 कम किया, कितने आगे, 11। उसके बाद निकालना है, माइनस 7 और कम किए, कितने आगे, 11 में से ये हुए 4, हाँ 4, ठीक है। फिर 4 से और कम किए तो माइनस के 7। ए का मान आ गया 11, इसका मान आ गया 3, दोनों का जोड़ना है, 11 और 4 15। ढंग से कर लेना अभी ये सवाल, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अरे बिल्कुल आसान से सवाल है, थोड़ा समझ नहीं तो है। चौथा पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है, चौथा पद होता है क्या है, ए प्लस में 3D होता है, यहाँ से डी का मान निकालना। तीसरा पद, 7वां 13वां पद दे रखा है, 18वां पद निकालो 5.2 की तरह, बिल्कुल आसान सा। चौथा सवाल, प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, n पदों का योग दे रखा है, n का मान निकालना है, Sn का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, n की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी 5.3 की तरह। पांचवा सवाल, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है तो 164 इसका कौन सा पद है। ये शायद क्वेश्चन ढंग से लिखा नहीं हुआ भाई, इसका योगफल दे रखा होगा आपको, और इसका 64वां पद, और 164 है वो इसका कौन सा पद है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। छठा पद, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है और S2n बराबर 3Sn है, तो 3S3n और Sn का अनुपात क्या होगा। ये वाला बिल्कुल आसान सही है। देखो n पदों का योगफल है Sn, ठीक है, और आपको दे रखा है कि Sn है वो किसके बराबर है, सॉरी S2n है वो बराबर है 3Sn के बराबर है। और आपको देखना है कि S3n और Sn का अनुपात, पहले S3n का अनुपात देखो। अब देखो मैं अगर यहाँ पे 3n लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3S2n, ये आएगा ना भाई। यहाँ पे एक अगला पद था, तब यहाँ पे उससे पिछला पद आया था। यहाँ पे अगर मैं उसका एक अगला पद लूँगा तो यहाँ पे उसका पिछला पद आएगा। ये 3n आ गया, ये Sn आ गया, ठीक है। इन दोनों का अनुपात देखना है, तो S3n बटा में Sn, दोनों का अनुपात देखना, ये हो जाएगा 3S2n बटा में, यहाँ से आ जाएगा बटा में 3 देख लेना, तो ये आ गया 1/3 S2n। S2n से S2n कट जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर, ये हो गया 9/1, यानी कि 9:1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान सा था। थोड़ा देख लेना, वैसे यही होगा, नहीं सॉरी 6 आएगा, हाँ सॉरी। अरे एक सवाल ऐसे कुछ सही नहीं खास, बिल्कुल बस बट्टा में करना है। इन सवालों को मैं तुम्हें क्या बताऊं। 7वां सवाल, प्रथम पद अंतिम पद दे रखा है, योगफल दे रखा है, पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या यानी कि a दे रखा है
एल दे रखा है, योगफल दे रखा है, ए दे रखा है, एल दे रखा है, एन का मान निकालना है। एस एन वाला फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। ए दे रखा है, एल दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन निकालना है। 7वें क्वेश्चन में, 8वें क्वेश्चन में आपको अंत से पांचों पद निकालना है। 5.2 में करवाया था मैंने ये वाला सवाल। यदि एक क्रमागत समांतर श्रेणी के क्रमागत पद 4/5 ए 2 है तो ए का मान निकालो। दे रखा है आपको 4/5 ए और 2 दे रखी है। ये कौन सा पद है? तीसरा पद होता क्या है? ए प्लस में 2d होता है ना। वैसे कर लेना भली 3 - 1d। तो बस ए 3 का मान कितना? 2। ए का मान कितना? 4/5 2d। यहाँ से d का मान निकालना, वो इसमें जोड़ना, अगला पद आ जाएगा आपका ए। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा है, ये अपने ने किए थे सवाल। इस सवाल में आपको जैसे अपने पहले करते थे ना भाई, 1 से 1000 तक के बीच में 3 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, 7 से भाज्य है, धनात्मक संख्या है, उस प्रकार से लीजिए। ये सिंपल सा देखा है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक हो और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वाली हो। तो 1000 वाली कौन सी होगी? 1 2 3 चलती चलती जाएंगी 1000 तक। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है? इनका योग ज्ञात करना है, यानी कि एस एन ज्ञात करना है। सिंपल सा पहला, यानी कि आपको 1000 पदों तक देखना है। 1000/2 1000 का देखना है ना। ठीक है, ए का मान कितना? 1। एल वाला पद कितना? 1000। कितना आ गया? 500 गुणा 1001। इसका कराओ 500,500, ये आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। 1 से लेकर 1000 तक संख्याएं देख के आपको सीधी सी इनका योग ज्ञात करना है, यानी कि एस 1000 तक का मान निकालना है। एन का मान 1000 होगा। 1000/2 पहला पद 1, एनवा पद लास्ट वाला पद वही होगा। या आप इसको उस फॉर्मूले से कर सकते हो, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसे करना चाहो, इसमें डी का मान कितना होगा? 1। हर बार 1 बढ़ता जा रहा है ना। इसके बाद 11वां सवाल, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299 है? आपको इसको चेक करना भी कोई पद क्या 299 होगा इसका। अगर वो आए, एक बात तो मैं आपको कहूं कि इसका 5वां पद ये है, 6ठा पद ये है, 7वां पद ये है, क्या कभी ऐसा होता है इसका 5.5वां पद ये है, 6.5 पद ये है? नहीं होता ना। यानी कि जो n का मान आएगा वो हमेशा कैसा होगा? पूर्णांक। पूर्णांक समझते हो क्या? पूर्णांक होते हैं 1, ठीक है, 1 2 3। ये 4/5 क्या है? पूर्णांक नहीं है। यानी कि पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक आए, है ना। तो n का मान हमेशा पूर्णांक होता है। अब कभी सुना है क्या 6.5 पद ये है, 7.5वां पद ये है, 7.25वां पद ये है? ये तो नहीं होता ना। तो यानी कि n का मान क्या आना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। अब ये कह रहे हैं आपको एक एपी देखिए 5, 11, 17, 23, इसमें क्या कोई पद 299 है? क्या है ऐसा कोई पद जिसका मान 299 हो? यानी कि आपको एपी दे रखी है 5, 11, 17, 21, 23। हाँ, ए का मान कितना? 5। डी का मान कितना? 11 - 5 कितने आए? 6। 11 - 5 6 या 17 - 11 6, बराबर एक ही बात है। ए 5 है, डी 6। आपको देखना है कि ए एन बराबर मान लो कि है 299, यानी कि क्या इसका कोई पद 299 होगा? चेक करते हैं। ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस n-1 इंटू डी। भाई एन ही तो चेक करना है ना भाई, क्या किसका कोई पद है? कितने नंबर का पद है? 299 बराबर ए का मान कितना? 5। एन का मान पता नहीं। डी का मान कितना? 6। मैं 5 को घटा देता हूँ। 299 में से 5 गए, बचे 294 बराबर n-1 गुणा 6। ये 6 आ गया इसके नीचे। ये 6 इसको काटेगा कितने पे? 4 × 24, बच के कितने? 54। एक सेकेंड,
हाँ सॉरी, 6 चौके 24, बच गए 54, 9 छिका 54, हाँ 9 छिका 54, कितना आ गया 49, कितना आ गया 49, यानी कि n माइनस 1 बराबर आ गया 49, n बराबर आ गया 49 प्लस 1 बराबर 50। क्या ये पूरा पूरा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है, यानी कि 229 का पूर्ण पद है। अगर ये पॉइंटों में आता, बटा में आता, तो ये इसका मान नहीं होता, यानी कि बीच में से कोई संख्या है वो अपने को देखनी नहीं होती। यानी कि एपी दे रखी है, ए डी का मान दे रखा है, मान भी पूछ रहा है कि इसका क्या इसका पद है। अगर इसका पद होगा तो n का मान पूरा पूरा आएगा, अपने चेक किया n का मान पूरा पूरा आ रहा था, यानी कि इसका मान ये इसका पद है 50वां पद है। ढंग से कर लेना सवाल, ये मैंने रफली किए हैं, ठीक है ना, ये सवालों को अच्छे से कर लेना। इसके बाद है 12वां नंबर सवाल। आज आपकी प्रश्नावली पूरी करानी है, बहुत दिनों से चल रही है, वैसे प्रश्नावली थी नहीं, ये बड़ी। आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4। इस प्रकार से एपी दे रखी है आपको। इसमें ये कह रहा है इसका प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। देखो इसके देखो दे मान कम हो रहे हैं ना, यानी कि कहीं ना कहीं जाके इसका एक मान नेगेटिव आएगा ना, माइनस का आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यानी कि अपन को वही चेक करना है कि वो ऋणात्मक मान आएगा ना, वो कौन सा पद होगा, ठीक है। हाँ, तो कौन सा पद ऋणात्मक पद है, यानी कि अपने को इसमें n का मान निकालना है। अब ये बात तो ऋणात्मक आएगा, ये सारे प्लस के हैं, तो बताओ बीच में कौन आएगा, 0 आएगा ना, 0 भाई साहब बैठा होगा, भाई ये प्लस वाले हैं, प्लस वाले चल चलते बीच में 0 आएगा, उसके बाद माइनस आएगा। तो अपने चेक कर लेते हैं 0 कौन से प्यार है, अपने चेक कर लेते 0 कौन से प्यार है, उसका अगला कौन सा होगा, माइनस वाला होगा, सही बात है ना। तो अपने 0 के लिए चेक करते हैं, बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an कौन सा पद चेक करना है, 0, पहला पद है 20, n का मान तो ज्ञात करना अपने ने, d का मान कितना है, देखो 19 सही 1/4 माइनस का 20 करोगे 3/4 आएगा, करके देख लेना, या आप उसको उस पर तरीके से कर लेना। ध्यान से देखो ये कितना है 19.25 और दे कितना का 20, 20 में से 19.25 घटाए तो कितने बटेंगे, बचेंगे 3/4। ये थे मान लो कि 4 हिस्से थे, है ना, ये 4 हिस्से थे, इसमें से एक हिस्सा बचा है, तो बताओ कितने हिस्से थे, पहले 3 हिस्से थे। या आप उसको वैसे चाहो तो वैसे कर लेना, 4 से गुणा करा के। एक चीज आता हूं आपको ध्यान रखना, एक चीज ये लिखा हुआ है, मान लो 20 सही 1/2, 19 सही 1/4, 17 सही 3/4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 20 प्लस में आधा, ये देखो क्या है 20.5, अपने इसको बोलते हैं ना आम भाषा में 20.5, यानी कि 20 और आधा वही तो 20.5 होता है ना। ये कितना है 19.25, यानी कि 19 और 1/4, 19 और 1/4 साथ में जुड़ा हुआ है। ये 17 सही 3/4, यानी कि 17 और 3/4 साथ में जुड़ा हुआ है। इसको देखो, यानी कि मैं इसको लिखता हूं ना 19 प्लस में 1/4, यही चीज तो लिखी हुई है। माइनस में करना है 20, आपको दिख रहा है कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस में 1/4। मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 4/4 प्लस 1/4, कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4। या माइनस का 1 मैंने लिखा 4/4 तक इस 4 की तरह बन जाए। आपको पता है नीचे वाले जब समान हो तो नीचे तो वही पड़ता है, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। या आप वैसे करना चाहो वैसे कर लेना, आपकी इच्छा है। अब इसका मैं क्या बताऊं जोड़ घटाव का ना, तो डी का मान आएगा माइनस का 3/4, धीरे धीरे कम हो रहे हैं ना, इसलिए माइनस। अब देखो मैं इस पूरे को उठा के दे लिया था, तो माइनस, इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। मैं इसको इधर लेके आया तो n-1 3/4 प्लस का हो गया, ये माइनस वाला, ये इस बीच वाले को मत ला देना, ये तो पूरा यही माइनस है ना, इस पूरे के ऊपर है, तो इस पूरे को लेके आया तो पूरा का पूरा प्लस का हो गया, ये माइनस का हट गया। बराबर में कितना पड़ा है 20, n-1 बराबर 20 गुणा 4/3, ये 3/4 था, इधर गया तो 4/3 उल्टा हो गया, ठीक है। हाँ 4/3 उल्टा हो गया, ये से कट नहीं रहा, या वैसे इसको पूरा सोल्व कर ही लो। ये कितना आ गया 20, 80/3 कितने पे गया, 3 दूना 6, बच गए 20, एक सेकंड
3 दूना 6, हाँ बच गए 20, तो 6 × 18, बच गए कितने 2.66। ठीक है, n बराबर 1 जोड़ोगे उसमें तो आ जाएगा 27.66। ये ध्यान से सुनो मेरी बात भाई, अपने ने देखना था प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, तो अपने देख चेक कर लेते हैं जीरो पद कौन सा होगा। जो जीरो पद है ना वो कौन सा होगा, जीरो पद जो आएगा उसका अगला पद कौन सा होगा, माइनस वाला पद होगा। मैंने देखो जीरो वाले पद के लिए चेक किया, a का मान 20 है, n-1 मैंने चेक करना है, d का मान मैंने इसमें से घटाया तो कितना आता है -3/4। ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस का हो गया, उसको मध्य किया, यहां से मैंने इसको भाग किया तो कितना आ गया 27.66। अब सुनो मेरी बात, ये जो 27.66 आया है ये क्या है, ये जीरो पद है। आपको पता है n का मान कभी पॉइंटों में नहीं होता, यानी कि इस संख्या में कहीं पे भी जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा ना। पर सोचो 27.66 पे जीरो आ रहा है, तो क्या 28वां पद ऋणात्मक होगा? बिल्कुल 28वां पद ऋणात्मक होगा। 27.6 पे जीरो है तो 28 पे क्या आएगा, ये ऋणात्मक आएगा। और अपने को क्या पता है, पूर्ण संख्या लेनी है, ये अपने को पता है जीरो तो नहीं आएगा, चलो बीच में जीरो तो नहीं आ रहा, अपने जीरो चेक भी नहीं करना, पर इसका अगला पद जो भी आएगा, चाहे पॉइंट में आएगा, उसका अगला पद कौन सा होगा, नेगेटिव। इसका अगला पद 27.66 का अगला पद 28 का होगा ऋणात्मक। इस प्रकार से अपने निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा, मैंने जीरो के लिए चेक किया, जीरो के लिए 27.66 आया, उसका अगला पद कौन सा होगा, 28वां। इसका ये 28.66 मत ले लेना, नेक्स्ट जस्ट 28 होगा, क्योंकि वो तो जीरो था ही ना इसमें। देखो उतारो, डी आ गया होगा समझ में, 19 से 1/4 में से मैंने 20 घटाए हैं। ठीक है, लघुत्तम ले लू के आप इसको ये समझ गए ना, 19 से 1/4 को मैं क्या लिखता हूँ, 19 + 1/4। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत काम आएगी आपके सवाल जल्दी करने में। अब चलते हैं आगे, आपका बच्चे 13, 14, 15 3 सवाल, वो भी करवा देता हूँ मैं फटाफट, फिर आपकी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। इसके बाद 13वां सवाल दे रखा है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, योग है 20, वर्गों का योग 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, 4 संख्याएं पता नहीं है कौन कौन सी मानेंगे, अपने बताया था ना, a-3d, a- का d, a+ का d और a+ का 3d। ये वाली 4 संख्याएं हैं, इनका योग दे रखा है, इनका योग कितना है 20 है, यानी कि इनका योग कितना है 20 है। अब आपको पता है इन संख्याओं में हमेशा योग दिया होगा, ताकि ये d से d कट जाएगा। इसका मान आपको 20 दे रखा है, योग हमेशा दिया होगा, तो 4a बराबर 20, a बराबर आ गया 20/4 बराबर 5। a का मान आ गया 5, इनके वर्गों का योग 120 है, इनके वर्गों का योग 120 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके वर्गों का योग 120 देखा है। अब इनके वर्ग कर करके ना आपने जोड़ना है, a- का 3d का वर्ग, a- के d का वर्ग, a+ में d का वर्ग, a+ में 3d का वर्ग, इसका मान देखा आपको 120। इन सब का वर्ग करके उन सब का योग कितना है 120 है, ये आपको नेक्स्ट देखा है। यहाँ से देखो a-3d किया मैंने, a - b की होल स्क्वायर, तो a² + b² माइनस के, ये हो गया a की स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 3d की स्क्वायर, 3d की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर 9, d की स्क्वायर आ गया, आगे -2ab, 2 × 6 ad, ये आ गया। इसका करोगे आप, इसका करोगे तो आएगा a² + d² माइनस का 2ad। इसके एक बार एक ही मान रखना। अब बात तो ये प्लस वाला था, सॉरी ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला है, तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या जाता है, प्लस प्लस ही जाता है भाई। ये बात तो मैं कहूँ a - b की होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। a + b की होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab। यानी कि यहाँ पे जो आ रहा है बस यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे इसका मान प्लस का आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। इतना दिमाग तो है ना भाई। इसका मान लगभग समान होगा, बस ये माइनस वाली जगह प्लस आएगा, तो मैंने इसका मान भी रख दिया a² + d²
प्लस का 2 AD बराबर, सॉरी प्लस आगे और पड़ा है, इसका मान और क्या होगा A स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस में 6AD। आप चाहो तो इसके मान रख के कर लेना, ठीक है, चाहे आप वैसे करना। देखो A स्क्वायर 3D की स्क्वायर 9D की स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6 AD आगे 120। अब ये कट रहे हैं, काट दो, ये कट रहा है इससे, ये कट रहा है इससे, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, कितने A स्क्वायर है 4 A स्क्वायर प्लस में 9 और 1 10 11 और 9 20 20D स्क्वायर बराबर में कितना है 120। इन दोनों में से आपको पता है 4 कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर प्लस में 5D स्क्वायर, 4 कॉमन आया, मैं इस 4 को इसके नीचे ले गया, यहां से 4 बार निकला तो कितना बचा, सिर्फ 5 बचा। ये 4 से कितने पे कट गया 30 पर, कितने पे गया 30 पर। A का मान आपको पता है, A का मान कितना है 5, 5 की स्क्वायर यानी कि 25, 25 माइनस में 5D स्क्वायर, इसको मैं इधर कर देता हूं। A स्क्वायर का मान 25 माइनस 5D स्क्वायर बराबर 30, माइनस का 5D स्क्वायर बराबर 30 माइनस 25 बराबर 5, 30 माइनस 25 बराबर 5। ये माइनस का ये इधर आ जाएगा D स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस का है ना, वही तो, हाँ प्लस का D स्क्वायर 30 आ गया, ये D स्क्वायर बराबर 5/5, D का मान कितना आया रूट में 5/5 1, रूट 1 यानी कि 1, D का मान 1 आ गया। चारों पद निकालने, A का मान है D का मान रख लेना। समझ में आ गई ना बात। 4 संख्याएं लेनी थी, उनका योग 5 आएगा, उनके वर्गों का योग 120 है। मैंने वर्ग किए सबके, कटने वाले कट गए, 4A स्क्वायर 20D स्क्वायर 120, यहाँ से मैंने 4 कॉमन लेके इसके नीचे भेज दिया, बाद में बस A का मान रख दिया और D का मान आ गया। 14वां पद देखो, आपको समांतर श्रेणी का n पदों का योग दे रखा है, इसका 25वां पद ज्ञात करो। n पदों का योग दे रखा है, 25वां पद ज्ञात करो। ये वाला सवाल ध्यान से सुनो, ये वाला सवाल समझने वाला है। मैंने लगभग आपको सारे सवाल करवा दिए हैं, कोई भी सवाल नहीं छूटा है, बाकी फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। कल से आपकी छठी प्रश्नावली शुरू करेंगे अपनी, है ना। कौन सा पद, सॉरी 14वां क्वेश्चन है ना, ये बता रहा हूं। इसमें आपको n पदों का योग दे रखा है, कितना 3n स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n बटा 2। बात सुनो, और आपको निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है 25वां पद, यानी कि A25 बराबर क्या होगा, 25वां पद यानी कि A25 बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। यानी कि n पदों का, अगर आपको पहले पदों तक का योगफल देखना है, यहाँ पे एक एक का मान रखो, वो आ जाएगा। 2 पदों तक का योगफल देखना है तो वो देख लेना। अब एक बात सुनो, मैं आपको मान लो कि एक एपी देता हूँ, ये वाली है 1 3 5 7, बस इतनी है। मैं आपको कहता हूँ कि आपको ना चौथा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, चौथा पद। मैं आपको देखो, ध्यान से देखो, इनको चारों का योगफल देखो, 7 और 3 10 और कितने हो गए 16, ठीक है। यानी कि मैंने जब यहां तक देखा, कहां तक, ये लास्ट तक, तो इसका योगफल आया 16। अगर मैं देखूं 3 तक, कितना आता है 5 3 8 और 1 9। अब सुनो, अगर मैं मुझे an का मान निकालना है, यानी कि चौथे पद का निकालना है, मुझे चौथे पद का मान निकालना है, तो मैं जो 4 पदों तक योगफल आया था, कितने पदों तक का 4 का, उसमें से 3 वाला घटा दूं, मुझे चौथा निकालना है, तो मैं जो चौथा पद है अपना, वो जो पद है उसमें से उसके पहले वाले सारे घटा दो। एक बात तो भाई, आपको 10 पद दे रखे हैं, आपको 10वां निकालना है। आप 10वें में जितने भी 10 के 10 दिए हुए हैं, उसमें से 9 घटा दो, बचेगा क्या, अकेला 10 बचेगा। सही बात है ना भाई। आपको 10 पद दे रखे हैं, 10 में से आपको 10वां पद चाहिए, आप टोटल 10 के 10 पद थे, उसमें से 9 पदों को घटा दो, यानी कि उससे एक कम वाला घटा दो, बचेगा क्या, अकेला 10 वाला। यहाँ पे भी देख लेना चाहिए। आपको ये चौथे का मान निकालना है, आपको ये देखा है 16 माइनस का 9 कितना आता है 7, देखो आ रहा है ना 7वां पद।
यानी कि आपको जो पद निकालना है उसमें से एक कम वाला पद घटा देना, एक कम वाला पद घटा देना। अब सुनो, ठीक है, तो इस सवाल के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ, ध्यान रखना कि अगर आपको an का मान निकालना है तो वो जो पद होगा उसमें से कौन सा पद घटाओगे, उससे एक कम वाला, उससे एक जो कम वाला पद होगा ना यानी n-1 वाला होगा वो आप घटा देना, तो उससे an का मान आ जाएगा। ये आई थिंक मैंने फॉर्मूला लिखाया है, बाकी नहीं लिखाया तो अब लिख लो कि जो पद होगा वो आपको निकालना है, तो उसी पद तक के योगफल में से उसके पहले वाले जितनी भी उनको घटा दो वो आ जाएगा। अब मुझे निकालना है 25 का, a25 का, तो मुझे क्या रखूँगा मैं, s25 माइनस s24, एक कम वाला s24 होगा, s25 मान रखो 3 गुणा 25 की स्क्वायर बटा में 2 प्लस में 5 गुणा 25 बटा 2। इसमें से मुझे 24 वाले घटाने हैं, बस n का मान तो रखना है। 24 का रखोगे अब की बार 3 गुणा 24 की स्क्वायर बटा 2 माइनस में 3 गुणा 24 बटा 2। यहाँ पे प्लस था बट इस माइनस की वजह से दोनों के अंदर माइनस आ गया। अब इनकी स्क्वायर करके गुणा करके जोड़ घटाव करना है, ये आप खुद कर लोगे। इसका मान निकालना, इसका मान निकालना, जोड़ घटाव कर देना, ठीक है, ये आपसे हो जाएगा। चलो मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की स्क्वायर करनी है, ठीक है, उसकी जैसे कि मान लो आपको करनी है 13 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर लगभग सबको याद होगी, पर सुनो सिंपल से ट्रिक है। 13 की स्क्वायर में आप इसके 2 टुकड़े बन रहे हैं आपको, लगभग 99 तक ठीक है, आगे भी हो जाती है पर आगे आपके वैसे एक्चुअली में आती भी नहीं। मान लो आपको 13 की स्क्वायर निकालनी है, इसमें लास्ट वाला पद कौन सा है, लास्ट वाला पद कौन सा है, 3। पहले ना 3 की स्क्वायर कर दो, 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, उसको लिख दो लास्ट में। 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, उसको लिख दो लास्ट में। अब देखो ये लास्ट वाली स्क्वायर कर दी, इसकी स्क्वायर, अब देखो इन दोनों गुणा कराओ, 1 गुणा 3 3 और 3 का 2 के साथ गुणा, स्क्वायर नहीं करनी 2 गुणा करना है। 1 गुणा 3 3, 3 गुणा 6, कितना आएगा 6। अब बच्चा का अकेला 1, 1 की भी स्क्वायर कितनी होती है 1। देखो लास्ट वाले की स्क्वायर, फिर दोनों का गुणा करा के दुगना, फिर आगे वाले स्क्वायर। पहले लास्ट वाले स्क्वायर कर दो, इधर वाले से आगे वाले स्क्वायर कर दो, बीच में क्या कराना है, दोनों का गुणा करा के दुगना। एक जैसे कि वो लेते हैं अपने बड़ा सारा, मैं लेता हूं 37, ठीक है। 7 की स्क्वायर 49, 7 की स्क्वायर कितना होता है 49, इसका 9 रखो, 4 गया आंसर में, सही बात है ना। अब आगे देखो, अगर दोनों गुणा, 7 या 24, 24 गुना, देखो 7 या 24, सॉरी 7 या 24, 7 या 21, माई मिस्टेक, 7 या 21, 21 दुना, हाँ 7 या 21, 21 दुना कितने हो गए 42, 42 में ये हासिल 4 थी, जोड़ो कितने आ गए 46, फिर से हासिल कितनी आ गई 4। अब 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 9 और 4, 9 और 4 कितने हुए 13, ये आ गई। और जैसे देखो एक और अपने, देखो मैं 2-3 एग्जांपल को बता देता हूँ, आपको आसान हो जाएगा। 28 की स्क्वायर करनी है मेरे को, 8 की स्क्वायर 64, 4 आ गया 6 हासिल, आगे दोनों का गुणा, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38, 38 का आया 8 हासिल बची 3। उसके बाद आगे वाले स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, 4 और 3 7, कितनी आती है 784। ऐसे निकाली जाती है स्क्वायर, सिंपल सी। यहाँ पे आपको 25 की स्क्वायर निकालनी है तो ऐसे निकल जाएगी। 25 की स्क्वायर वैसे तो आपको पता ही होगी, पर देखो वैसे तो 5 वालों के लिए ट्रिक होती है सीधी सी। इसके आगे वाले संख्या 3, 3 दूना 6 और आगे लिख दो 25। पर आप क्यों इतना झंझट में पड़ोगे, इससे अच्छा आप सब में ये ट्रिक लग जाती है तो ये कर लेना। 5 की स्क्वायर 25, 5 की स्क्वायर 25, आंसर बची 2। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 22 का आ गया 2, बची फिर से आंसर 2। 2 की स्क्वायर 4, 4 और 2 6, ये आ गया 6 25। 24 की स्क्वायर करनी है, 4 की स्क्वायर 16, बच्चा कितना 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 फिर से बची आंसर 1।
2 की स्क्वायर 4, 4 और 1 5, कितना आ गया 576। समझे, ये स्क्वायर की ट्रिक होती है। ये सवाल आगे आप खुद करोगे, समझ में आ गया ना भाई। ए एन का मान निकालना है, बाकी मिटा देता हूं, ये नोट कर लेना आप थोड़ा सा, ये तो पढ़ा रहता था। ए 25 बराबर कितना होगा, ये आपको निकालना है। ए 25 बराबर कितना है, ये निकालना है। यानी कि ए एन बराबर क्या होगा, एस एन माइनस वन माइनस 1। यानी कि आपको अगर 8 पदों से निकालना है तो 8 पदों तक का योगफल माइनस में 7 का योगफल घटा देना, 8वां पद आ जाएगा। 25 पदों का 25वां पद निकालना है, 25 पदों तक का योगफल माइनस में 24 पदों तक का योगफल। 25 अब योगफल वाला सूत्र आपको दे रखा है, बस यहाँ मान रखना है। 25 का निकालना है 25 मार्क को, 24 का निकालना है 24 मार्क को, 25 में 24 घटा देना, हो जाएगा। उतार लो, उतारना तो। आगे देखते हैं 15वां सवाल, जो कि अपना लास्ट सवाल। ठीक है, इस सवाल में कह रहे हैं भाई ना, एक गली है, उसमें ना मकानों की संख्या है। ठीक है, उसमें मकान 1 से 39 तक लिखे हुए हैं, 1 से 39 तक। यानी कि एक मकान पे 2 1 लिखा हुआ है, फिर अगले पे 2, फिर 3, इस प्रकार से लिखते लिखते कितने मकान हैं, 49 मकान है, 49 तक लिखा हुआ है। इसके बीच में ना एक ऐसा x का मान है जिससे दोनों साइड के जो मकान है ना, उनका योगफल क्या है, समान है। ये बात कह रहे हैं कि इसके बीच में मान लो कहीं पे भी ना एक x है, एक x वाला कोई मकान है, उसके इधर का योगफल इसके इधर का योग है, और इसके इधर के जितने भी है उनका योग है, वो क्या होगा, बराबर। अब आप सीधा सेंटर वाला 25 मत सोचना, ठीक है। इसके इधर का योग और इसके इधर का योग क्या है, बराबर है। ये बात कह रहे हैं अपने को क्वेश्चन में। तो आपको इस x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो बताओ, अपने को देखना है कि इनका योग क्या है, बराबर है। पहले बताओ, a बराबर है 1, d बराबर d कितना है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, और आपको दे रखा है l का मान दे रखा है 49। सही बात है। अब सुनो, देखो मैं कहूं पहले ये वाले पद है, इनका देखना आपको, इनको क्या बोलूंगा मैं, ये तो x वाला पद है, इसके इधर वाले पर जोड़ने मैंने, इससे जो पहले वाला पद होगा उससे पहले जोड़ने। ध्यान से सुनो भाई, आपको ये तो ADL दे रखा है, बीच में ऐसा कोई x है जिससे इधर का योग और इधर का योग बराबर है। x को छोड़ो, बाकी इधर वाला देखो, ये x है तो इससे पहले वाला कौन सा होगा, x - 1 होगा। यानी कि ये x है तो इसके इधर वाला कौन सा होगा, x - 1 होगा, x - 1 होगा। यानी कि इससे इधर वाला क्या होगा, x - 1 होगा। ठीक है, अब सुनो, मुझे निकालना है इधर वाले का। ठीक है, अब ये बात तो आपको ये चीज़ पता होगी, जैसे कि मान लो कि ये बॉक्स है, मुझे ना इतने का निकालना है, कोई चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इस पूरे का दे रखा है, इस पूरे में से इतने घटा दो तो ये आ जाएगा ना, सही बात है। अगर मैं इसका कहूँगा कि आपको इतने का निकालना है, भाई देखो आपको पता है कि इतने का योग और इतने का योग बराबर है। इतने का योग क्या होगा भाई, x - 1 वालों की संख्या होगी तो x - 1 वाली संख्या ले ली। इतने का योग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ये पूरा देखूंगा, फिर इसमें से x वाला घटा दूंगा। x - 1 का नहीं घटाऊंगा, x वाला घटाऊंगा। यानी कि x को तो रखना ही नहीं है अपने ने, मैंने x को इधर वाले में रखा नहीं रखा, x - 1 तक किया। इसमें मैं पहले 49 तक देखूंगा, फिर x वाला घटा दूंगा। यानी कि मैंने 49 तक देखा, उसमें से मैंने x वाला घटा दिया योग। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, आगे तो सवाल में कुछ है नहीं। देखो 1 से लेकर 49 तक नंबर थे, उसमें कोई x है, इधर वाला योग बराबर है। आपने देखा कि इधर वाला योग यानी कि ये x है, तो इससे जो एक नंबर पहले होगा, मान लो कि ये 37वां है, तो इससे पहले वाला कौन सा होगा, 36वां। यानी कि x - 1 का जो योग है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब इसको कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है, इसको मुझे देखना पड़ेगा यहां से x + 1 से लेकर 49 तक। तो मैंने क्या देखा कि जो 49 तक टोटल है उसमें से x वाला घटा देता हूं तो ये आ जाएगा। तो मैंने देखा कि 49 वाला है, उसमें से ये वाला घटा देता हूं तो ये आ जाएगा। अब ये वाला आ गया, ये वाला आपको निकल गया, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है।
दोनों के बराबर है। अब ये बात बताओ मुझे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला छोटे वाला एस एन प्लस ए प्लस एल, बिल्कुल सही है। अब बस इसमें एन का मान क्या है? एक्स माइनस 1। अपने एन के अलग अलग निकाल लेते हैं मान।